हमारे यहाँ से 17 महिलाएं गई थी थाईलैंड। बहुत अच्छे से मैंने अपने परफॉर्मेंस दी और आज मैं आपके सामने विनर के रूप में हूँ। जेके फाउंडर इसी प्रकार अगली बार भी ऐसा सुनहरा मौका अन्य महिलाओं के लिए भी लेकर आएगा। मेरा फेवरेट राउंड रहा है टैलेंट राउंड, क्योंकि मैं जब थाई में थी तो मुझे लगा कि मुझे अपने छत्तीसगढ़ के कल्चर को फॉरेन में प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को अभी विनर बनना है और मैंने अपना इतना अपने आप को मजबूत बनाया और अपने आप को इस विनर के क्राउन को लेने के लिए हमारा उद्देश्य ही है कि समाज की सोच को बदलना। जेके फाउंडेशन का उद्देश्य रहा है कि जिस तरह से महिलाओं को ये फैशन फील्ड ठीक नहीं है, तो वो मैं दिखाना चाहती थी कि फैशन फील्ड ठीक नहीं है, अपनी नज़रिया सोच अच्छी होनी चाहिए। कि घर वालों के सहयोग के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, वो सपोर्ट करते हैं तभी हम यहाँ पे आ पाते हैं। तो सबने कहा कि तुम थाईलैंड पे छत्तीसगढ़ी लुगरा पहन के डांस करोगी, क्या जजेस को समझ में आएगा? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। इन सभी महिलाओं के सर पर आपको ये ताज दिख रहा होगा। ये ताज उनकी जीत का है जो कि थाईलैंड में इन्होंने मॉडलिंग कर हासिल की है। और ना केवल ये ताज इनकी जीत की है इंडिकेशन देता है, बल्कि इनके सपनों की ओर बढ़ाए गए उड़ान को भी देता है। और इन सभी महिलाओं से मैं बातचीत करूंगी, इनसे जानूंगी किस प्रकार से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कौन से कैटेगरी में इन्हें जीत कर आया है। हमारे साथ जया रेड्डी मैडम मौजूद है, जिनसे मैं जानूंगी किस प्रकार थाईलैंड पे जो जेके यूनिवर्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता मॉडलिंग की गई थी जो कि 10 जनवरी को, तो उसमें क्या कुछ कार्यक्रम में किया गया था, योजना किस प्रकार की? जेके फाउंडेशन द्वारा जेके प्रेजेंट किया था जेके यूनिवर्स इंटरनेशनल शो जो थाईलैंड में हुआ था। और ये सीज़न 2 है, सीज़न 1 हमारा दुबई हो चुका था। हमारा उद्देश्य ही है कि समाज की सोच को बदलना। जेके फाउंडेशन का उद्देश्य रहा है कि जिस तरह से महिलाओं को ये फैशन फील्ड ठीक नहीं है, तो वो मैं दिखाना चाहती थी कि फैशन फील्ड ठीक नहीं है, अपनी नज़रिया सोच अच्छी होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण से हमने इसको प्रेजेंट को चालू किया। आज मैं 8 सालों से ये कार्य करते आ रही हूँ और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में आज महिलाओं को लेके गए थे। हमारे यहाँ से 17 महिलाएं गई थी थाईलैंड। वहाँ पर हम लोगों ने 3 राउंड हुआ था, क्रिएटिविटी राउंड, टैलेंट राउंड और क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमारे जूरीज ने सुजाता, एलिना टुटेजा और हमारे सार्थक जी सभी अनुज चुके, इन्होंने इनसे क्वेश्चन आंसर भी किया था और बहुत ही सभी कंटेस्टेंट्स ने सभी बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। उनके टैलेंट को लेके, उनके परफॉर्म को लेके इनको विनर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कैटेगरी दिया गया और बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा। मेरे समाज को ये एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि आपकी बेटियों को आप ऐसा मत सोचिए कि फ़ैशन ख़राब है। आज कहीं भी मूवी देखते हैं जो हिट हो जाती है, तो यहाँ लाखों करोड़ों लोग उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं और उसमें देखने चले जाते हैं। तो आज की ये जो गांव देहात की आई है, कांकेर, बस्तर, आदिवासी क्षेत्र से, धमतरी से और क्या कहते हैं कोरबा से, ऐसे क्षेत्रों से और भिलाई 3 से हैं, क्या बोलते हैं, और हमारे भिलाई की भी कुछ घंटे से जांजगीर चांपा और कांकेर, सभी जगह से जो महिलाएं निकल रही हैं, तो वो समझ सकते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। आज नेशनली, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो अपना भारत का झंडा लहरा के आई है। इसके लिए मैं बहुत ही बधाई देती हूँ हमारे सभी कंटेस्टेंट्स को कि किसी को भी नहीं बोल सकते कि कोई भी कम थी, एक से बढ़कर एक थी। लेकिन जूरीज ने हमारे यहाँ जो गोल्ड कैटेगरी, क्लासिक कैटेगरी में मिस और मिसेस थी, उनको दिया। उसके अलावा हमारे इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनको टाइटल विनर भी दिया, जिसमें ममता प्रसाद जी हैं, वो मिसेस एशिया रही। मिसेस जो गोल्ड कैटेगरी में थी वो सुजैन खान, वो आ नहीं चुकी है। और यहाँ क्लासिक कैटेगरी में यशु सोनी जांजगीर चांपा से विनर रही। और मिस कैटेगरी में यशस्विनी रेड्डी जो कम से कम 5 फीट 9 इंच की है लड़की, आ नहीं पाई है, वो उनको विनर करे। और हमारे यहाँ मिसेस एशिया, मिसेस वर्ल्ड जो बनी क्लासिक कैटेगरी की जया, और कांकेर से ही हमारे मिसेस गोल्ड कैटेगरी में प्लस कैटेगरी को भी हमने दिया था, जिसमें क्षमा बंजारे, मोटा पतला भी नहीं देखा था कि ऐसा नहीं है कि खाली स्लिम ही रहे, उनकी प्रतिभा है तो वो भी कर सकती है। जो उस कैटेगरी के उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने क्षमा बंजारे जी को भी गोल्ड कैटेगरी में मिसेस वर्ल्ड का टैग दिया। और आदिवासी
हलवा जाति से यहाँ मिसेस गोल्ड किरण रात्रे को दिया। और उसके बाद हमारे फर्स्ट रनर अप रही हैं गोल्ड कैटेगरी में रुचि जैन, फर्स्ट रनर पर रही है प्रीति त्रिपाठी क्लासिक कैटेगरी में, और क्लासिक कैटेगरी के 2 कैटेगरी को हमने सेकंड रनर अप दिया, जिसमें भावना नेथानी जी और नीता गरेलवाल को। और हमारे बीच में हमारी सीनियर सबसे हमारी मार्गदर्शक बहुत ही प्यारी हमारी ज्योति मैम जो को थर्ड रनर अप हमने धमतरी से दिया। इस तरह से सभी को हमने टैग दिया और टैग दे के इनकी प्रतिभाओं को हमने उजागर किया। और मैं सभी पूरे जेके फाउंडेशन को सभी को इनके पूरी प्रतिभा को मैंने इनके टैलेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। और आप आए, आप हमें इतना अच्छा सुना, इसके लिए भी आप सबको थैंक्स। जेके फाउंडर इसी प्रकार अगली बार भी ऐसा सुनहरा मौका अन्य महिलाओं के लिए भी लेकर आएगा। हाँ, सोच तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़े। जी, हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स की जो विनर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले हमारे सीनियर जो हैं उनसे जानेंगे कि उनकी किस प्रकार की पार्टिसिपेशन में किस प्रकार से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने जो थर्ड पोजीशन लाया है, तो किस प्रकार की आपने चुनौतियों का सामना किया था पार्टिसिपेशन के दौरान? मैंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। तीनों राउंड में मैं थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन सामने स्टेज में थोड़ा सा वो हुआ। हाँ, बाकी बहुत अच्छा मैडम ने शो करवाया। मैं 2 शो कर चुकी हूँ और हाउसवाइफ होने के नाते मैं आगे अन्य महिलाओं और बच्चों को बहुत आगे देखना चाहती हूँ इस फील्ड पे। चाहे कोई भी फील्ड हो, सब फील्ड में महिलाएं आगे रहें। मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। जॉइंट फैमिली में मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने और रिश्तेदारों ने बहुत मोटिवेट किया। आज जया मैडम के कारण मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हलवा समाज की जो महिलाएं हैं वो उन्होंने भी विजेता हासिल किया है, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपने वहाँ चुनौतियों का सामना किया। देखिए, चुनौतियाँ तो मैं मतलब चूँकि मैं जया मैम से पहले से ही मेरी पहचान थी, और जया मैडम द्वारा जो उन्होंने स्टेट लेवल का प्रोग्राम किया था उसमें मैं रनर अप रही थी, और नेशनल लेवल का जो उन्होंने गोवा में प्रोग्राम किया था उसमें भी मैं रनर अप थी। मतलब पोजीशंस क्या आए थे मैम आपके? उसमें रनर अप थी। हाँ, मतलब सीजी लेवल पे भी मेरा रनर अप था और नेशनल लेवल पे भी मेरा रनर अप था। तो मैंने मतलब ये सोच लिया था कि मेरे को अभी विनर बनना है, और मैंने अपना मतलब इतना अपने आप को मजबूत बनाया और अपने आप को इस विनर के क्राउन को लेने के लिए हर जो मापदंड में उतरना होता है, चाहे वो बीट सूट हो, चाहे वो स्विमिंग का हो, चाहे टैलेंट का हो, चाहे वो क्रिएटिविटी का हो, चाहे ग्रूमिंग का हो, और क्वेश्चन आंसर राउंड, सारे राउंड्स के लिए मैंने स्पेशल तैयारी कर रखी थी और बहुत अच्छे से मैंने अपने परफॉर्मेंस दी, और आज मैं आपके सामने विनर के रूप में हूँ। और दूसरी बात, मैं एक आदिवासी समाज की महिला होने के नाते मैं उन सभी बहनों को, चाहे वो एक आदिवासी महिला हो, चाहे वो समाज की और भी दूसरी बहनें हों, अगर आपके अंदर कला है तो उस कला को आप बिल्कुल निखारिए। और उनके सभी के घर वालों का भी यही प्रयास होना चाहिए कि अगर घर की कोई महिला अगर आगे आना चाहती है तो उस महिला को हमेशा उसकी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए और उसे आगे लाने का मतलब प्रयास करना चाहिए, चाहे मतलब समाज की सोच, चाहे दूसरी भी कुछ भी हो, है ना। कि ब्यूटी के फील्ड को एक अलग नज़रिए से भी देखा जाता है, कुछ लोग अच्छा समझते हैं और कुछ लोग गलत समझते हैं, लेकिन हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए, है कि नहीं। आपने जैसे कि बाकी महिलाओं के घर वालों के लिए कहा, तो आपके घर वाले कितने सपोर्टिव थे? मेरे घर वालों के सपोर्ट की ही वजह से आज मैं इतना बड़ा एक सफल महिला बन पाई हूँ, है ना। क्योंकि घर वालों की सहयोग के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो सपोर्ट करते हैं तभी हम यहाँ पे आ पाते हैं, उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं अगर बोलूँ कि मैं एक अकेली महिला कर लूँ, कर भी लेती हैं बहुत सारी महिलाएं, लेकिन मेरे मामले में मेरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड का स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, अपनी सासू माँ को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। जी, बधाई हो आपको। और जैसे कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलाओं से महिलाओं ने भागीदारी ली की, तो हमारे साथ जांगीर चांपा की महिला है जो कि उन्हें विजेता हासिल किया है। इनका कौन सा पोजीशन है, क्या कुछ इन्होंने उस दौरान फेस किया है, वो हमसे जानेंगे। सबसे पहले मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका कौन सा पोजीशन था? मैं मिसेस यूनिवर्स इंटरनेशनल क्लासिक 2 कैटेगरी में था, क्योंकि एज डिवीज़न था, तो मैं क्लासिक कैटेगरी से मिसेस यूनिवर्स का क्राउन विन करके आई हूँ। जी, और जैसे कि तमाम राउंड्स हुए थे, तो उनमें से कौन सा ऐसा राउंड था जो कि आपके लिए यादगार रहेगा?
हमारे 3 राउंड थे। एक हमारा क्रिएटिविटी राउंड था जिसमें हमें अपना कुछ क्रिएटिव दिखाना था। सेकंड हमारा टैलेंट राउंड था और थर्ड हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड था। मेरा फेवरेट राउंड रहा है टैलेंट राउंड, क्योंकि मैं जब थाई में थी तो मुझे लगा कि मुझे अपने छत्तीसगढ़ के कल्चर को फॉरेन में प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैंने ट्रेडिशनल लुगरा के साथ हमारा जो राजी सॉन्ग है अरपा पैरी के धार, तो सबने कहा कि तुम थाईलैंड पे छत्तीसगढ़ी लुगरा पहन के डांस करोगी, क्या जजेस को समझ में आएगा? मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपना छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करना ही है, और मैं लुगरा के साथ अरपा पैरी सॉन्ग पे डांस करने लगी और वो जजेस को इतना अच्छा और इम्प्रेसिव लगा कि वो लम्हा मेरे लिए एक यादगार लम्हा बन गया। जी, तो आपको कितने साल हो चुके इस मॉडलिंग फील्ड में आए हुए, और सबसे पहले सबके पीछे इतने दूर तक आने में एक फैमिली का सपोर्ट होता है, तो उसके पीछे आपके फैमिली वाले कितने सपोर्टिव है इस जर्नी में, और कितना साल हो चुका है आपको? मेरे को इस जर्नी में 5 से 6 साल हो गए हैं। मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ। मैं पिछले 18 साल से अपना सैलून रन कर रही हूँ। जब मैंने इस फील्ड में आने के लिए सोचा तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि अगर तुमको लगता है कि तुम जा सकती हो तो ज़रूर मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम जाओ। कभी ये नहीं सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, उनको मैं समझा लूँगा, उनको मैं देख लूँगा। वो जो कॉन्फिडेंस और सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा, और सबसे बड़ा हाथ मेरी बेटी का कि मम्मी आप कर सकती हो, आपको जाना चाहिए। तो वो सपोर्ट जो मेरी फैमिली का मिला, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे आज भी मेरे साथ हैं, और उसकी वजह से शायद मैं ये कर पाई। जी, हमारे साथ एक और महिला है, मैं उनसे भी जानूंगी उनका अनुभव कैसा था। जी मैम बताएं। हेलो, कहाँ से आई हैं वैसे आप? मेरा नाम मिसेस जया है। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ। जी, मेरा ये पेजेंट करने का, इंटरनेशनल पेजेंट करने का अनुभव सुपर्ब था। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो आपको तो फिर ऐसे कई आम जो नॉर्मली जो परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जो चुनौतियाँ आती है, उनका आपको शायद तक बहुत ज़्यादा करना पड़ा होगा अगर आप मिडिल क्लास से मैं मिडिल क्लास से भी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, और मेरा बेटा डॉक्टर है और बेटी 9th स्टैंडर्ड में है। तो मेरे फैमिली में दूर दूर तक का ये ब्यूटिशियन या ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड कोई नहीं है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ये सब में आने में। बट वही है ना, अगर आप में कोई भी चीज़ पाने की योग्यता या चाहत या जो भी चीज़ें हैं तो आप हर चीज़ का सामना कर लेंगी और हर किसी को मना लेंगे कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। बस यही हुआ है, और मैंने सबको मनाया, सबको बोला कि नहीं, ये चीज़ ऐसा भी नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हो। आप जब तक खुद कोई चीज़ नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। फिर मैंने अपने घर वालों को भी समझाया और सबको तैयार किया कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता और कोई तैयार नहीं होता है। जैसे कि आप लोग की जो कंपटीशन थी वो थाईलैंड में थी, तो सबसे पहले एक तो ये आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे था, तो घर वालों का एक इशू आया होगा। साथ ही वहाँ की जो आपने कल्चर को देखा, जो वहाँ की चीज़ों को देखा, कैसी थी वहाँ की? भारत के कंपैरिजन थाईलैंड की चीज़ें अलग थी क्या? मैम, वहाँ का कल्चर अपने भारत से अलग है, बट हम लोग भी जब तक बाहर निकले नहीं, इंटरनेशनल गए नहीं, थाईलैंड पहुँचे नहीं, हमारे भी दिमागों में बहुत सारे सवाल थे। हम भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि हमारा कल्चर उनका कल्चर बहुत ही अलग है। बट वहाँ जाने के बाद हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं लगा मैम। कल्चर अलग ज़रूर है हमारे भारत से वहाँ का, बट हम कंफर्टेबल थे और हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वहाँ जाने के बाद हमको कोई तकलीफ़ हुई या अनकंफर्टेबल फील हो रहा था या कुछ भी ऐसा। जैसा सुना था वैसा कुछ नहीं था, सब ठीक था मैडम, बहुत बढ़िया था। ये जो जेके फाउंडेशन है उसने किस प्रकार से आयोजन कराया था, कैसा था उनका ऑर्गेनाइजेशन? जी, जया जेके फाउंडेशन और जया मैडम जो है ना, उनका जो टीम था सुपर्ब था मैडम। उनका अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे और मैं बहुत लक्की हूँ कि ऐसे टीम के साथ मुझे वर्क करना पड़ा, जहाँ जया रेड्डी मैडम है, मन्नू सर हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया। हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम फैमिली को छोड़कर विदेश में जाकर कोई चीज़ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा। हमको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और बहुत ही अच्छा सपोर्टिव था उनका साथ हम लोगों के लिए, और मैं लक्की हूँ कि मुझे उनके साथ वर्क करने का अवसर मिला। एक लास्ट सवाल, आपका इस जर्नी में कितना साल हो गया? ये मॉडलिंग में आपने इससे पहले भी किया था कि ये पहली बार आपका ये मॉडलिंग आपने किया? जी, इंटरेस्ट तो बहुत पहले से था, बट घर वालों का सपोर्ट नहीं था, ऊपर से जिम्मेदारियां थी, बच्चों को पढ़ाना और सब चीज़ का जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। बट अभी 3 इयर्स से मैंने जब लोगों को मनाना स्टार्ट किया, अपने फैमिली को मनाना स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे एक बार ये करने दीजिए, तो मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर किया है मैंने इसको। बधाई हो आपको। आपने सुना कि मैंने तमाम
तमाम विजेताओं से, जो विनर हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार उनका ये अनुभव था, जो कि ये जो प्रतियोगिता थी जो कि थाईलैंड में थी, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ जाकर भारत का पर्चा लहराया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो कुछ महिलाएं इसमें घरेलू काम करने वाली थी, कुछ गवर्नमेंट जॉब करने वाली थी, तमाम अपने घर के साथ साथ अपने सपनों को भी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में आकर, जो कि मॉडलिंग इस प्लेटफॉर्म में आकर अपने सपनों को उड़ान दिया। इस मॉडलिंग में एक कदम बढ़ाया और अपने तमाम जितने भी ख्वाहिशें थे उनका एक पहला पहल जो उन्होंने इस प्रकार मॉडलिंग के ज़रिए से शुरू किया, क्योंकि इनकी जो ख्वाहिशें थी उन्होंने पूरा किया। और हमने इन सभी महिलाओं से बातचीत की, उनसे जाना उनका अनुभव और क्या पोजीशन उन्होंने लेकर आया था। ऐसी ही और अन्य प्रकार की खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।